स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कैसे होता है वो देखा था। इलस्ट्रेशन 9 हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो एक बार रिपीट करना लेक्चर को, फिर से रिवाइंड करके देखना, और फिर भी अगर क्वेरी रिजॉल्व ना हो तो कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, ओके। अब फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये क्या कंसेप्ट है? फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर का डिक्शनरी मीनिंग होता है टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ऑन ब्रीच ऑफ अ कंडीशन। अगर कोई कंडीशन ब्रीच होती है, अगर कोई कंडीशन ब्रीच होती है तो प्रॉपर्टी ले लेना, ठीक है। इसे हम नॉर्मली फोरफिट कहते हैं। लेकिन अब फोर फीचर ऑफ शेयर मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करता है तो उसे पता होता है कि कंपनी का शेयर का वैल्यू मान लीजिए 10 रुपए है, तो उसने शेयर को सब्सक्राइब किया तो ये उसकी लाइबिलिटी है, 10 रुपए उसे पे करना है, ठीक है। अब वो 10 रुपए पे कैसे कैसे करना है, एक सब मान लीजिए 2 रुपए अप्लीकेशन पे है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है और 5 रुपए कॉल पे है, ठीक है। तो जब अप्लीकेशन हुआ तब उसने 2 रुपए भरा, उसका अप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, एट दैट टाइम यू हैव टू पे 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, और when the company makes final call he has to pay 5 rupees, ओके। ये उसकी लाइबिलिटी है, ये उसकी ड्यूटी है। मान लीजिए कंपनी ने उसको अलॉट कर दिया, 5 रुपए आ गए। बाद में जब कंपनी कॉल करता है 5 रुपयों का, तो कंपनी को वो 5 रुपए नहीं देता है, वो क्या करता है, डिफॉल्ट करता है। वो क्या करता है, डिफॉल्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, उसको कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट करता है तो उसे कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देते हैं। क्या पावर देते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा दे नहीं रहा है तो उसके शेयर्स को फोरफिट करो, तो उसके शेयर्स को फोरफिट करो, मतलब फोरफिट करो मतलब जब्त कर लो, जब्ती, फोरफिट कर लो, ठीक है। तो उसके शेयर कैंसिल कर देंगे, मतलब उसके शेयर उसे जो अलॉट हुए थे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब सर ये जो उसने पहले 5 रुपए दिए थे इसका क्या होगा, ये रिफंड करना पड़ेगा क्या? ये 5 रुपए हमको रिफंड करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसी को तो फोरफिचर बोलते हैं। ये 5 रुपए जो उससे हमको मिल गया है ये हमें रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं, जो आ गया है वो आ गया है, जो रह गया है उतना ही रिवर्स करना है हमें, ठीक है। तो समझा, फोरफिचर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। फोरफिचर मतलब क्या होता है कि अगर शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है उसका कॉल मनी पे करने में या अलॉटमेंट के टाइम का पैसा पे करने में, तो कंपनी हैज द पावर टू फोरफिट हिज शेयर्स। कंपनी अगर फोरफिट कर लेता है तो कंपनी के इट्स ऑन द कंपनीज डिस्क्रिप्शन कि जो पहले पैसा मिला है वो लौटाना है या नहीं, वो लौटाना है या नहीं, ठीक है। अब फोरफिचर के टाइम स्टूडेंट्स ने ध्यान देने वाली बात क्या है कि अमाउंट कॉल्ड अप, अभी तक पैसा कितना कॉल किया हुआ है, मतलब कैपिटल अकाउंट को कितना क्रेडिट किया है। कैपिटल अमाउंट को हम कितना कैसे क्रेडिट करते हैं, जैसे अप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो अप्लीकेशन का मनी क्रेडिट करते, अलॉट हुआ तो अलॉटमेंट का अमाउंट कैपिटल को क्रेडिट करते। कॉल रेस किया, अपन ने कॉल किया तो कॉल आया या नहीं आया वो बात की बात है, लेकिन हम सीधा एंट्री क्या पास कर देते, फर्स्ट कॉल। जैसे कि हमने कॉल किया तो हम क्या करते, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम इमीडिएटली एंट्री पास कर देते हैं, है ना, हम इमीडिएटली एंट्री पास कर देते हैं, ओके। तो अब बात है कि जब फोरफिट हो रहा है तो ये सारी एंट्रीज रिवर्स होनी चाहिए, ये एंट्रीज क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा आया नहीं, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, उसने डिफॉल्ट किया है, ठीक है। एक तो ऐसा भी हो सकता है डिफॉल्ट किया है तो हमने कल देखा था हम कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, हम क्या करते, कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर देते, तो उसका एडजस्टमेंट भी अभी आगे देखेंगे। सेकंड और क्या ध्यान देना चाहिए कि अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जितना हमें पैसा पहले मिल गया है वो क्या हो जाएगा, पच्चम हो जाएगा, हम खा लेंगे ना, उसे लौटाएंगे नहीं, वो हम डाइजेस्ट कर लेंगे, ओके। अमाउंट ड्यू बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट
ऑफ दो शेयर्स। अमाउंट ड्यू है मतलब हमने कॉल कर लिया है लेकिन सामने वाला पार्टी हमें पेमेंट नहीं कर रहा है। हमने कॉल कर लिया है लेकिन सामने वाली पार्टी हमें पेमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स के केसेस में देखेंगे, अगर इशूड एट पार है, इशूड एट पार, देखो हमने देखा था कल शेयर्स इशू कैसे कैसे हो सकते हैं, एट पार मतलब 10 का शेयर है 10 में इशू होगा, एट प्रीमियम 10 का शेयर है 12 में इशू हो रहा है, एट डिस्काउंट 10 का शेयर है 8 में इशू हो रहा है, ठीक है। एट पार मतलब 10 का शेयर 10 में, प्रीमियम मतलब 10 का शेयर 12 में, डिस्काउंट मतलब 10 का शेयर 8 में। लेकिन डिस्काउंट अलाउड है क्या? नहीं, डिस्काउंट अलाउड नहीं है। एक्सेप्शन क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं हम डिस्काउंट पे, ओके। तो अगर एट पार इशू किया है तो फोरफीचर का एंट्री क्या होगा, फोरफीचर का एंट्री क्या होगा, फोरफिट कर रहे हैं मतलब वो शेयर्स को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने जितना क्रेडिट किया उतना रिवर्स होना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने जितना क्रेडिट किया उतना रिवर्स होना चाहिए। तो ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल को रिवर्स कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा रिवर्स कर देंगे। इसमें क्या क्या आ गया, एप्लीकेशन के टाइम का पैसा आ गया, या मतलब हमने अभी तक जितना भी क्रेडिट किया था ना इक्विटी शेयर को उतना पूरा रिवर्स कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अलॉटमेंट के टाइम पे हमने क्रेडिट किया था, एप्लीकेशन के टाइम पे क्रेडिट किया था, फर्स्ट कॉल के टाइम क्रेडिट किया था, भले ही फर्स्ट कॉल मिला नहीं है फिर भी हम पहले तो एंट्री पास कर देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो वी हैव टू रिवर्स दिस एंट्री, वी हैव टू रिवर्स दिस एंट्री, ओके। फिर बाद में क्या होगा, जो हमने जहां पे भी डिफॉल्ट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर अलॉटमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है तो टू अलॉटमेंट अकाउंट कितना अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, अलॉटमेंट में जितना पैसा आना था, जैसे कि हमारे केस में 3 रुपए आना था लेकिन उसने दिया नहीं तो वो रिवर्स हो जाता। मान लीजिए उसने डिफॉल्ट किया है फर्स्ट कॉल के टाइम पे, तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट कॉल का जितना अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड था उसको रिवर्स करेंगे। सिमिलरली फाइनल कॉल के टाइम पे, ठीक है। और जो पैसा आ गया है, मान लीजिए हमें एप्लीकेशन मनी आ गया है, हमारे केस में मान लीजिए एप्लीकेशन आ गया है, अलॉटमेंट आ गया है, फाइनल कॉल नहीं आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 5 रुपए ये तो आ गए ना, तो फिर ये जो 5 रुपए है जो आ गए वो हमारा पच्चम हुआ, वो क्या हुआ, हमारा डाइजेस्ट हुआ। इक्विटी शेयर को हमने कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को देखो पहले क्या हुआ, एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन में एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपया। हमने अलॉट किया तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या किया, पहले एप्लीकेशन हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर बाद में हमने क्या किया, अलॉट किया तो क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये सब 2 रुपए पे हो रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, ठीक है। फिर बैंक में पैसा आ गया, बैंक में 3 रुपए आ गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया हमने कॉल किया, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना 5 रुपए बुलाया और इक्विटी शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया 5। लेकिन ये फाइनल कॉल हमें मिला नहीं, फाइनल कॉल हमें मिला नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, कितना क्रेडिट किया हमने, 2, 3 और 5 मतलब पूरा 10 रुपया कर दिया हमने, ठीक है। और टू फोरफीचर कितना फोरफिट किया हमने, ये 2 रुपए और ये 3 रुपए, ऐसे 5 रुपए हमने फोरफिट किए, ठीक है। और फाइनल कॉल अकाउंट अभी भी डेबिट है हमारे पास, फाइनल कॉल 5 रुपए डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू फाइनल कॉल अकाउंट, 5 रुपए, ठीक है। ये हमारा फोरफीचर का एंट्री हुआ, ये एंट्री हुआ हमारा फोरफीचर का, ओके।
इज इट क्लियर? ठीक है, अब मान लीजिए कि जो अमाउंट ड्यू था वो हमने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर दिया था। कल देखा था ना हमने, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने कि अगर अमाउंट ड्यू है तो उसको हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अभी हमने किसको क्रेडिट किया था, जो भी कॉल ड्यू हो रहा है या अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है और जो मिल नहीं रहा है उसको किया था। लेकिन हमने एक एंट्री क्या पास की इसके बाद में हमने एंट्री पास की थी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ठीक है, ये एंट्री अगर हमने पास कर दी थी तो फिर अब फॉरफीचर के टाइम पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। क्यों फाइनल कॉल को क्यों नहीं, क्योंकि फाइनल कॉल का अमाउंट हमने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर दिया। फाइनल कॉल का अमाउंट हमने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर दिया। एंट्री समझी फॉरफीचर की, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने का, डेबिट करने का है। फॉरफीचर का जो अमाउंट है वो क्रेडिट होगा, मतलब जितना अमाउंट हमको मिल गया है, और जहां पे भी उसने डिफॉल्ट किया है वो अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस था। ओके, इसको पॉज करो, शांति से एक बार समझो, नहीं समझा रिवाइंड करो, फिर से देखो इसको एक बार, समझ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इलस्ट्रेशन 10 दिखते हैं, अच्छा है। फॉरफीचर पे ए लिमिटेड ने 30,000, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, 30,000 शेयर फॉरफिट किए 10 रुपए के, जो फुल्ली कॉल्ड अप थे, ठीक है, हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4। मतलब 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है, लेकिन उसने डिफॉल्ट कब किया, ये 4 रुपए में। ठीक है, ये 4 रुपए में उसने डिफॉल्ट किया। इसका मतलब पहले का पूरा पैसा दे दिया, मतलब 6 रुपए पहले के पूरे आ गए। हाँ, आ गए। अप्लीकेशन पे 2 आए थे, अलॉटमेंट पे 4 आए थे, और कॉल पे 4 आने थे। तो ये जो 10 रुपए उसका ब्रेकअप कैसा है, 2 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। अप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। ठीक है, अप्लीकेशन का आ गया, अलॉटमेंट का आ गया, कॉल का नहीं आया। अप्लीकेशन का आ गया, अलॉटमेंट का आ गया, कॉल का नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, अभी तक एंट्रीज, यहाँ तक की एंट्रीज पूरी एक बार रफ में पास कर लो, फर्स्ट कॉल ड्यू तक का। तो हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर लिया, इसी को देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। ठीक है, एंट्रीज क्या हो रही है, पहले एप्लीकेशन पे बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2, हमने फिर अलॉट कर दिया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2। अलॉटमेंट पे कितना 4 आ रहा है, तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 4 से क्रेडिट कर दिया। बाद में अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, हमने फाइनल कॉल रेस किया 4 रुपए का, इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट कर लिया। फाइनल कॉल मिला क्या, नहीं मिला, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब वो शेयर कैंसिल कर रहे हैं। तो अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस कितना है, 2 रुपए, 4 रुपए, 2 और 4 6, और 4 10, पूरा 10 रुपए से डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू फोर फीचर बैंक में देखो कितना पैसा आया है, 2 रुपए प्लस 4 रुपए 6 रुपए आया है, तो टू फोर फीचर 6 रुपए। ठीक है, और 2 कहाँ पे डिफॉल्ट किया, फाइनल कॉल में, और फाइनल कॉल का डेबिट बैलेंस है, खत्म करो उसको, टू फाइनल कॉल कितना, 4 रुपया। ठीक है, फाइनल कॉल 4 रुपए। ठीक है, ये हो गया एक शेयर के हिसाब से। हमारे पास कितने 30,000 शेयर है, तो इंटू 30,000 करना है, इंटू 30,000। ठीक है, समझा, इजी था, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितना, जितना हमने पहले क्रेडिट किया था, पूरा 10 रुपए से क्रेडिट किया था, तो पूरा 3 लाख रुपए से डेबिट कर दिया। बाद में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डिफॉल्ट किया उसने, कितना 4 रुपयों का, तो उतना क्रेडिट कर दिया। और फॉरफिट कितना अमाउंट है, इतना 1,80,000 रुपए हमको मिल गया था, तो वो हमने फॉरफिट कर लिया। ओके, नरेशन क्या आएगा, बीइंग द फॉरफीचर ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each
fully paid up for non-payment of final call money at the rate ₹4 each as per the board's resolution. ठीक है, बोर्ड का रेजोल्यूशन लगता है इसमें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं कि वो शेयर्स को फोरफिट कर सकते हैं. ओके, सो फार सो गुड. यस, समझ में आया. यस. X Limited forfeited 20,000 equity shares of ₹10 each. 8 called up for non-payment of first call money at the rate ₹2 each. ठीक है, अप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, have already been received by the company. Give the journal entries. मतलब ये केस में क्या हो रहा है, शेयर कितने का है, 10 का है. अप्लीकेशन पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. अलॉटमेंट पे 4 आ रहा है. फर्स्ट कॉल पे 2 आ रहा है और फाइनल कॉल पे 2 आने वाला था. ठीक है, तो इसकी फोरफीचर की एंट्री अभी तक अप्लीकेशन का इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना क्रेडिट हुआ होगा, अप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 4, ₹6 क्रेडिट हो गया. ठीक है, बाद में फर्स्ट कॉल हमने रेज कर लिया तो फर्स्ट कॉल का ₹2, मतलब ऐसे कुल मिला के ₹8 इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट हो गए हैं, है ना. तो ये ₹8 अब इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे. कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, ₹8 इंटू कितने शेयर है, 20,000, कितना, 1,60,000. ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू फोरफीचर और टू फर्स्ट कॉल. डिफॉल्ट कहाँ हुआ है, फर्स्ट कॉल पे हुआ है, टू फर्स्ट कॉल. ठीक है, फर्स्ट कॉल था कितने का, ₹2 का, तो 20,000 इंटू ₹2 कितना होता है, 40,000. ठीक है, और पैसा पहले ही हमको कितना मिल गया, 20,000 इंटू अप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 4, ऐसा ₹6 पहले मिल गया है, मतलब 1,20,000, मतलब 1,20,000. ठीक है, इसके पहले की एंट्रीज यही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया. ओके, फिर अलॉटमेंट का किया तो अलॉटमेंट को हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट का पैसा मिला. बाद में फर्स्ट कॉल हमने इशू रेस किया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल किया. इसके पहले तक के एंट्रीज क्लियर है आपको. फिर उसके बाद में फोरफीचर की एंट्री ये है, जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था वो पूरा डेबिट कर दो, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, मतलब रिवर्स कर दो. ठीक है, फोरफीचर में कितना अमाउंट आएगा, जितना हमें मिला है, जितना अमाउंट हमें मिला है उतना आएगा. ठीक है, और फर्स्ट को और यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा, जहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है. ठीक है, ओके, सो फार सो गुड. यस, ठीक है. अगला देखेंगे, फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम. अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किया था तो उसका फोर फीचर कैसा होगा, प्रीमियम पे इशू किया था मतलब 10 का शेयर था उसको हमने 12 में इशू किया था, 10 का शेयर था उसको हमने 12 में इशू किया था. तो ऐसे केस में जो नॉर्मल एंट्री है वो वैसी ही रहेंगी, बस इसमें क्या आएगा, जब हमको प्रीमियम मिलता था तो हम प्रीमियम को क्या करते थे, हम प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करते थे. हम क्या करते थे, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाते थे और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में वो प्रीमियम का अमाउंट ट्रांसफर करते थे. तो अब एडिशनल एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी रिवर्स करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो अच्छा इसमें दो बातें आएगी, एक तो प्रीमियम रिसीव्ड, मतलब प्रीमियम मिल गया है, और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम मिला है या फिर प्रीमियम नहीं मिला है. ठीक है, तो पहले देखते हैं इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम मिला नहीं है. अगर प्रीमियम मिला नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे, प्रीमियम मिला नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे. बाकी की एंट्री रिमेन्स द सेम, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने वहां पे भी डेबिट किया था, यहाँ पे भी डेबिट कर रहे हैं, और जहाँ पे भी डिफॉल्ट था, अलॉटमेंट में था या फर्स्ट कॉल में था या फाइनल कॉल में था, जहाँ पे भी डिफॉल्ट था वहाँ पे हम वो उस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे. और फॉरफिट कितना कर रहे थे, जितना अमाउंट हमको मिल गया था उतना हम फॉरफिट कर रहे थे.
और सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला क्या, नहीं मिला, तो इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हमने क्रेडिट कब किया था, जब हम जहां पे भी मिलना था, जब भी लायबिलिटी आ रही थी, मान लीजिए अलॉटमेंट में आ रही थी, तो हम क्या करते थे, जैसे कि अलॉटमेंट में मान लीजिए 5 रुपए आने हैं, 5 में से 2 अलॉटमेंट के हैं, 3 प्रीमियम के, तो हम क्या एंट्री पास करते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, याद करो एंट्री, रिकॉल करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, सिर्फ 2 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 रुपए, ऐसा करते थे। अब अगर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो रहा है तो अभी हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी मिला वो, प्लस यहाँ पे अभी जो किया है, एप्लीकेशन के टाइम पे 2 मिला था समझो, तो अभी टोटल 4 से डेबिट किया, टू फॉरफीचर, पैसा कितना मिल गया है, एप्लीकेशन का ही मिला है, तो टू फॉरफीचर आ गया 2 रुपया, ठीक है। बाद में ये अलॉटमेंट को रिवर्स करना है, टू अलॉटमेंट कितना है, टू अलॉटमेंट कितना है, 5 रुपया, ठीक है, 5 और 2 7, यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिवर्स करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 3, ये एंट्री पास होंगी अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है, तो समझा है क्या। पहले की एंट्रीज रिकॉल करो, डायरेक्ट फॉरफीचर पे मत आओ, पहले क्या एंट्रीज पास हुई है वो देखो, उसके अकॉर्डिंगली फॉरफीचर को कैसे हमको रिकॉर्ड करना है वो देखना है। पहले हमने कौन सी एंट्रीज पास की थी वो रिकॉल करो, नहीं रिकॉल होता है तो लिखो उसको, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फॉरफीचर की एंट्रीज पास करो। फॉरफीचर में अकाउंट डेबिट कितने से होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का जितना हमने पहले क्रेडिट किया है, जितना हमने क्रेडिट किया है उतने अमाउंट से उसे डेबिट करना है, जितने से हमने क्रेडिट किया है उतने से उसे डेबिट करना है, ठीक है। सो फार सो गुड, यस। अब मान लीजिए सर प्रीमियम का अमाउंट मिला है, प्रीमियम का अमाउंट मिला है, तो ठीक है, फिर तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एंट्री जो पिछले केस में की थी हमने, एट पार वाले केस में जैसा था वैसे ही पास करेंगे, क्योंकि प्रीमियम मिल गया है तो फिर वो अकाउंट तो वैसे ही सेटल हो गया और पच्चम कर लिया हमने, डाइजेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। एक्स लिमिटेड forfeited 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप विच वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। शेयर है कितने का, 100 रुपए का, प्रीमियम कितना है बोलते 20%, मतलब 20 रुपए का प्रीमियम है, 20 रुपए का प्रीमियम है। कितने शेयर है, 5000, मतलब 5 लाख के शेयर्स है, और 5 लाख के शेयर्स है, और 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख का प्रीमियम है, 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख का प्रीमियम है, ठीक है। ऑन अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स 20 रुपए। अब जैसे कि ये जो 100 रुपए है, 100 में से 20 रुपए कहाँ आना है, एप्लीकेशन पे, ठीक है। 50 रुपए कहाँ आना है, अलॉटमेंट पे, ठीक है। ये 120 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, ये 120 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। 50 रुपए का आना है अलॉटमेंट पे, बचा हुआ 50 रुपया का आना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। अब ये जो 50 रुपए है उसमें 30 रुपए अलॉटमेंट के है और 20 रुपए, मतलब अलॉटमेंट के तो पूरे 50 ही है, 30 रुपए शेयर कैपिटल के हैं और 20 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के है। 30 रुपए शेयर कैपिटल के है और 20 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के है, ठीक है, समझा। शेयर का प्राइस था हमारा 100 रुपया, 20% प्रीमियम पकड़ के 120, 20 रुपए एप्लीकेशन पे आना है, 50 रुपए अलॉटमेंट पे आना है, 50 रुपए फाइनल कॉल पे आना है। अब ये जो 50 रुपए अलॉटमेंट पे आना है उसमें से 30 रुपया शेयर कैपिटल का है और 20 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, ठीक है। हमें क्या करना है, डिफॉल्ट कब हुआ, ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड, सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, मतलब अलॉटमेंट की एंट्री पे ड्यू हो गया। कहां हुआ, अलॉटमेंट की टाइम पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या है, ईच फुल्ली कॉल्ड अप विच, फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरा का पूरा पैसा हमने बुला लिया था,
पूरा पैसा बुला लिया था, मतलब हमने अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा 5 लाख चला गया था। एप्लीकेशन वगैरह सब मिला के पूरा 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गया था। ठीक है, तो वो पूरा रिवर्स करना है। तो पूरा रिवर्स कैसे करेंगे? जितना कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट कितना किया है? पूरा 5 लाख कर दिया ना, पूरा कॉल अप कर लिया, तो 5 लाख। ठीक है, 5 लाख से हमने इसको कैपिटल को क्रेडिट किया था, तो अब डेबिट कर रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमने कॉल किया है ना, फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमने कॉल कर लिया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है क्या? लेकिन नहीं मिला है, तो उसको भी डेबिट कर देंगे, उसको भी डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? एप्लीकेशन मिल गया है, मिल गया है, तो क्या नहीं मिला है? अलॉटमेंट नहीं मिला है हमको, तो टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना आना था? 2.5 लाख। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 2.5 लाख। और फोरफिट कितना किया हमने? 20 रुपए, 20 इंटू 5,000, 20 इंटू कितना शेयर इशू किया हमने? 20 इंटू 5,000, 1 लाख रुपए। टू फोरफीचर 1 लाख। इसके पहले की एंट्री समझिए कि आपको क्या है। जैसे कि पहले बैंक अकाउंट, सबसे पहले क्या हुआ, चलो पास कर लेते हैं एंट्री। सबसे पहले क्या हुआ होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 1 लाख। ठीक है, कैसे 1 लाख? 5,000 इंटू 20। बाद में हमने क्या किया? अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अलॉटमेंट पे? 50 रुपए, 5,000 इंटू 50, 2.5 लाख। ठीक है, थर्ड क्या किया? कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 1.5 लाख। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ रहा है? 1 लाख। ठीक है, कॉल पे कितना आया है? कॉल कितना है हमारा? फाइनल कॉल इज ऑफ ₹50, तो कॉल अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट 2.5 लाख। तो इक्विटी शेयर को अभी टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख और प्लस 2.5 लाख 5 लाख। तो उसको रिवर्स कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख मिला क्या? नहीं मिला, तो उसको डेबिट कर दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, बाद में क्या है? बाद में ये एंट्री है ना, ये जो पास किया मैंने, यही अलॉटमेंट का 2.5 लाख नहीं मिला, क्रेडिट कर दो। फाइनल कॉल का 2.5 लाख नहीं मिला, क्रेडिट कर दो। फोर फीचर कितना हुआ? कितना मिला? कितना है अभी तक हमको? हमको सिर्फ 1 लाख मिला है, तो टू फोर फीचर 1 लाख। ठीक है, समझा? फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, फोर्थ एंट्री, और ये फाइनल फोर फीचर की 5th एंट्री। ठीक है, ठीक है, फाइनल फोर फीचर की एंट्री। ओके, ठीक है। Mr. Shami has applied for 1,000 shares of company XYZ Limited, paying application money 2 per share, but has been allotted only 600 shares. मतलब क्या हुआ है? प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है। क्या हुआ है? प्रो राटा अलॉटमेंट। तो लिख लो यहाँ पे प्रो राटा। क्या हुआ है? प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है। Mr. Shami has applied for 1,000 shares of company XYZ Limited, paying application money at the rate ₹2 per share, but has been allotted only 600 shares.
but has been allotted only 600 shares. The shares have a face value of rupees 10 and a premium of rupees 2 per share, which are payable as allotment पे 5 including premium, final call पे 5. ठीक है. Now in case of Shami, he doesn't pay allotment money and final call and his shares are forfeited and following entry will be passed on forfeiture. कौन सी एंट्री पास होंगी? ट्राई करो, आप एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, इंटरप्रेट करो, लॉजिक्स क्लियर करो. जो क्रेडिट था उसको डेबिट करना है, हम अमाउंट्स रिवर्स कर रहे हैं और जो डेबिट बैलेंस था उसको क्रेडिट करना है. ठीक है. और जो पैसा आ गया है वो फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. उसको क्या करेंगे? फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सिंपल लॉजिक है, ट्राई करो. इसके पहले जो एंट्रीज हमने पास की उसको रिकॉल करो, सीक्वेंस वाइज जाओ कि पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या हुआ. डायरेक्टली फोरफीचर की एंट्री नहीं जमेगी. डायरेक्टली फोरफीचर की एंट्री जमने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. अच्छा, रिवीजन बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, तो आप लोगों को तो अच्छे से आता है. ठीक है, मास्टर हो आप लोग तो कंपनी अकाउंट्स में. तो आपको बेसिकली क्या करना है, स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक क्या क्या ट्रांजेक्शंस हुए हैं वो ट्रांजेक्शंस आपको रिकॉर्ड करने हैं. फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी एंट्रीज को रिवर्स करनी है. उसके अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू पास द एंट्री फॉर फोरफीचर. ठीक है. तो मिस्टर शामी ने 1000 शेयर अप्लाई किए थे. अप्लीकेशन मनी दिया था 2 रुपए के हिसाब से, मतलब 1000 इंटू 2 मतलब कितना? 2000 का अप्लीकेशन मनी आया था. अलाउड उसको हुए कितने थे? सिर्फ 600. मतलब अप्लीकेशन मनी 1200 आना था, 800 रुपए का एक्सेस हमारे पास पड़ा है. द शेयर हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 10. 10 रुपए फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम है, मतलब 12 में बेच रहे हैं हम शेयर. विच आर पेबल एज ऑन अलॉटमेंट. देखिए 12 में से 2 रुपए अप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में से 3 रुपए शेयर कैपिटल, 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम और बचा कितना? बचा हुआ 5 फाइनल कॉल. बचा हुआ 5 कॉल. समझ में आया क्या क्या है? शेयर है हमारा 10 रुपए का, 2 रुपए प्रीमियम है, टोटल 12 आने हैं. 12 कैसे आना है? 2 रुपए अप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 5 रुपए कॉल में. ये जो 5 रुपए अलॉटमेंट में आ रहा है उसमें से 3 रुपए शेयर कैपिटल के हैं, 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं. ठीक है. उसने अप्लाई किया था 1000 के लिए, मिले सिर्फ 600. 2000 दिया, देने थे 1200, 800 रुपए एक्सेस है, हमने फोरफिट किया है. क्या एंट्री पास होंगी? ट्राई करो, ट्राई करो. ठीक है, समझेंगे. जमाइए. देखो ऐसे ऐसे पैसे आना था. ठीक है,
उसने सिर्फ अप्लीकेशन मनी दिया है। अप्लीकेशन मनी कितना 1000 पे दिया है, 2 के हिसाब से 2000, ठीक है। एक्चुअल में अलॉट कितना किया हमने, वी हैव अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स, सो अकॉर्डिंगली सिर्फ 1200 आना था। ही हैव पेड अस ₹2000 मीन्स वी हैव 800 एक्सेस अमाउंट विथ अस, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना आना था, 5 रुपये के हिसाब से 600 पे 3000 आना था, ठीक है। 3000 आना था। वो 3000 में से 3000 का बाइफर्केशन क्या है, 3000 में से 1200 रुपये प्रीमियम के है और बचे हुए 1800 रुपये कैपिटल के है। 1200 प्रीमियम के, 1800 कैपिटल के, ठीक है। अब ये 3000 में से 800 तो हमारे पास पहले से है, 3000 में से 800 रुपये तो पहले ही आ गए, तो एक्सेस शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, 2200 रुपये का हो रहा है। तो 2200 रुपये में से 1200 रुपये ये प्रीमियम के पकड़ रहे हैं हम, और बचे हुए 1000 रुपये कैपिटल के पकड़ रहे हैं, बचे हुए 1000 रुपये कैपिटल के पकड़ रहे हैं, ठीक है, समझा। अलॉट अप्लीकेशन के टाइम पे उसने 2000 रुपये दिया, देने थे सिर्फ 1200, 800 रुपये ज़्यादा दे दिया, 800 रुपये ज़्यादा दे दिया। अब 800 रुपये ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, ये हमारे पास रखे, हमने उसे लौटाया नहीं है। बाद में अलॉटमेंट के टाइम पे आने थे 3000, 3000 कैसे, 1200 रुपये प्रीमियम के, 800 रुपये कैपिटल के, ठीक है। लेकिन आए क्या, कुछ भी नहीं आया। लेकिन 3000 में से 800 रुपये हमारे पास पहले से है, तो क्या करेंगे, बच्चे कितने, आउटस्टैंडिंग कितने हैं, सिर्फ 2200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, ओनली 2200 रुपीज़ आर आउटस्टैंडिंग। तो ये 2200 में से 1200 रुपये ये प्रीमियम के हो गए, बचे हुए 1000 रुपये कैपिटल के, ठीक है। अब एंट्री पास करो, जम रही है क्या, आप जम रही है क्या, देखो इक्विटी शेयर को हमने क्रेडिट कितना कर दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कितना कर दिया हमने, पूरा कर दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल को पूरा क्रेडिट कर दिया है क्या हमने, यस सर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा क्रेडिट हो गया हमारा, कितने से इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा पूरा क्रेडिट हुआ है, तो उसको पूरा रिवर्स करेंगे, कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है, 600 शेयर्स है, 10 का भाव है कितना, 6000, 10 का भाव है कितना, 6000, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हमने क्रेडिट कर दिया था अलॉटमेंट के टाइम पे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट कर दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना किया था हमने, 600 शेयर्स है, प्रीमियम है कितना, सिर्फ 2 रुपए, तो 1200 रुपए से हमने इसको भी डेबिट कर दिया, ठीक है। अब फोरफिट कितना किया हमने, 2 फोरफीचर कितना किया हमने, हमको पैसा मिला कितना है, पैसा मिला कितना है, सिर्फ 2 रुपए मिला है ना, सिर्फ अब पैसा मिला कितना है, देखो पैसा मिला कितना है, 2000। तो ये जो फोरफीचर में, अच्छा एक बात ध्यान रखना, फोरफीचर में हमेशा जितना पैसा मिल गया है ना उतना अमाउंट आएगा, तो 2 फोरफीचर कितना, 2000, 2 फोरफीचर कितना, 2000। डिफॉल्ट कहाँ हुआ है, अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। और कहा फाइनल कॉल भी तो ड्यू था उसका, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल कितने का हो रहा है, 600 इंटू 5 3000, 600 इंटू 5 3000, ठीक है। और अलॉटमेंट में कितना शॉर्टफॉल है, अलॉटमेंट में कितना शॉर्टफॉल है बोलो, अलॉटमेंट में शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, अलॉटमेंट का बैलेंस क्या आ रहा है, स्टार्टिंग से एंट्री पास करो, स्टार्टिंग से एंट्री पास करो, अलॉटमेंट में क्या बैलेंस आ रहा है उतना रिवर्स कर दो, अलॉटमेंट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है उतना रिवर्स कर दो, कितना आ रहा है, सॉल्व करो खुद के मन से, डिफिकल्ट नहीं है।
ये किया ना अपन ने 2200 रुपए का शॉर्टफॉल टू 2200। ओके ओके यस